अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अदील रियाज, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट एट इलियास मेडिकेयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। आज हम अपने अल्ट्रासाउंड ट्रेनिंग कोर्स की 5वीं किस्त के साथ हाजिर हैं, लेकिन मैं इसको पहली एपिसोड का पार्ट 2 कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरे बहुत से व्यूवर्स ने मुझे कहा है कि मैं अल्ट्रासाउंड के बेसिक्स के बारे में कुछ मज़ीद बातें बताऊँ। इसलिए इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अल्ट्रासाउंड पर मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज़ कैसे नज़र आते हैं, यानी माया कैसा नज़र आता है अल्ट्रासाउंड पे, कोई गैस फील्ड जो है स्ट्रक्चर कैसा नज़र आता है, सॉफ्ट टिश्यू यानी मसल्स वगैरह कैसे नज़र आते हैं, और बोन्स जो हैं वो कैसी नज़र आती हैं अल्ट्रासाउंड पे। तो ये जानने के लिए पहले आपको अल्ट्रासाउंड की फ़िज़िक्स के बारे में कुछ बुनियादी बातें जानना होंगी। ये मेरे हाथ में मेरा प्रोब है। ये आवाज़ की लहरें पैदा करता है। आवाज़ की लहरें जिस्म में दाखिल होती हैं और जिस्म में उनमें कुछ तब्दीलियाँ वाक़ होती हैं, और जिस्म में से गुजरने के बाद फिर ये साउंड की जो लहरें होती हैं ये अल्ट्रासाउंड प्रोब की जानिब वापस पलटती हैं, और जब ये प्रोब इनको दोबारा रिसीव करता है तो ये अल्ट्रासाउंड मशीन की स्क्रीन पर इमेज बनाता है। चुनांचा कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अल्ट्रासाउंड की लहरों को वापस नहीं पलटने देती बल्कि उसके बीच में से गुजर जाती हैं सीधी, वो अल्ट्रासाउंड मशीन पर हमें ब्लैक नज़र आएगी। ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें से कुछ आवाज़ की लहरें गुजर जाएं और कुछ जो है वो वापस पलट जाएं, वो हमें ग्रे कलर का नज़र आएगा अल्ट्रासाउंड पे। और ऐसा स्ट्रक्चर जो कि आवाज़ की तमाम लहरों को वापस पलटा देगा, वो हमें ब्राइट वाइट नज़र आएगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चर्स अल्ट्रासाउंड पर नज़र आएंगे। इस मकसद के लिए मैं लीनियर प्रोब का इस्तेमाल करूँगा, और ये एक सर्जिकल ग्लव है जिसको मैंने पानी से भर लिया है, लेकिन सिर्फ एक उंगली को मैंने हवा भरी है, यानी इस एक उंगली में गैस मौजूद है जबकि बाकी पूरा जो ग्लव है वो पानी से भरा हुआ है। तो आइए अब देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चर्स अल्ट्रासाउंड पर कैसे नज़र आते हैं। मैं अपना प्रोब यहाँ इस ग्लव के ऊपर रखने लगा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो मुकम्मल तौर पे आपको ब्लैक एरिया नज़र आ रहा है ये पानी है। चुनांचा पानी अल्ट्रासाउंड पे ब्लैक नज़र आएगा क्योंकि ये आवाज़ की तमाम लहरों को अपने दरमियान से गुजरने देता है और आवाज़ की लहरें पलट कर प्रोब की जानिब नहीं आती। चुनांचा ये ब्लैक नज़र आएगा हमें अल्ट्रासाउंड पे। ये जो आपको इसमें दरमियान में सफ़ेद ज़रात तैरते हुए नज़र आ रहे हैं वो उस पाउडर के हैं जो कि सर्जिकल ग्लव में डाला जाता है। सो हमें ये पाउडर के पार्टिकल्स इस लिक्विड में तैरते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये नीचे मेरे काउच की जो है वो सरफेस नज़र आ रही है। साउंड वेव्स पूरे ग्लव को क्रॉस करके काउच की सरफेस से टकरा कर वापस पलट रही हैं, और इसीलिए ये सरफेस जो है वो हमें वाइट नज़र आ रही है। चुनांचे ये वाज़ेह हो गया कि पानी या कोई भी लिक्विड जो है वो अल्ट्रासाउंड पे ब्लैक नज़र आएगा। और आइए अब देखते हैं कि अल्ट्रासाउंड पर गैस कैसी नज़र आती है, और इस मकसद के लिए मैं हवा से भरी हुई इस उंगली को इस पानी से भरे हुए ग्लव के अंदर घुसा देता हूँ। तो ये अब एक गैस फील्ड स्ट्रक्चर होगा जो कि एक फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर के बीच में तैरता हुआ हमें नज़र आएगा। ये जो वाइट लाइन आपको नज़र आ रही है ये गैस फील्ड स्ट्रक्चर, यानी हमारी जो फिंगर जिसमें हमने हवा भरी हुई है उसकी बैरूनी सतह। जब साउंड वेव फ्लूइड से गुजरती हुई गैस से टकराती हैं तो तमाम की तमाम साउंड वेव वापस पलट जाती हैं। ये इस वजह से क्योंकि एक फ्लूइड और एक गैस के टिश्यू इंटरफेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, तो हमें ये तमाम की तमाम साउंड वेव्स चूँकि वापस पलट आएंगे इसलिए हमें ये वाइट नज़र आ रही है। चुनांचा गैस जो है वो हमें अल्ट्रासाउंड पर वाइट नज़र आएगी, लेकिन ये अब हमें उसके पीछे कुछ भी नज़र नहीं आएगा, और इस तरह हमें इसके पीछे एक डर्टी पोस्टीरियर एकॉस्टिक शैडो नज़र आएगा। और अब हम सॉफ्ट टिश्यूज़ की जानिब बढ़ते हैं। इस मकसद के लिए मैं अपने हाथ का इस्तेमाल करूँगा। मैं प्रोब को अपने हथेली पे रखूँगा, और अब हम इमेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और यहाँ पर आप ये मसल्स देख रहे हैं, ये ग्रे कलर के नज़र आएंगे अल्ट्रासाउंड पे क्योंकि ये कुछ आवाज़ की लहरों को गुजरने देते हैं और कुछ आवाज़ की लहरों को वापस पलटा देते हैं। अब इस ग्रे स्ट्रक्चर के पीछे आप देख सकते हैं कि एक वाइट लाइन नज़र आ रही है। ये वाइट लाइन जो है ये बोन है। बोन एक कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर है। अच्छा, आवाज़ की लहरें जाएंगी, इस हड्डी से टकराएंगी और तमाम की तमाम आवाज़ की लहरें वापस पलट जाएंगी। ये बोन को क्रॉस नहीं कर सकेगी अल्ट्रासाउंड वेव्स। चुनांचा ये तमाम की तमाम साउंड वेव्स को वापस भेज देगी बोन, और ब्राइट वाइट नज़र आएगी हमें, और इसके पीछे हमें एक बहुत क्लियर। तो चलिए एक मरतबा हम चीज़ों को दोहरा लेते हैं। कोई भी माया यानी फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर जो है वो ब्लैक नज़र आएगा अल्ट्रासाउंड पे क्योंकि ये साउंड की तमाम वेव्स को अपने में से गुजरने देता है और कोई साउंड वेव वापस नहीं पलटती। लेकिन इसका एक फ़ायदा है कि कोई भी चीज़ जो किसी फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर से आगे पड़ी होगी वो मुझे बहुत क्लियर नज़र आएगी।
اور یہی وجہ ہے کہ یوٹرس اور اووریز کو دیکھنے کے لیے ہم مریض سے کہتے ہیں کہ وہ تیز پیشاب روکے، کیونکہ جیسے ہی مثانہ بھرے گا ہمیں یوٹرس اور اووریز نظر آنے لگیں گی نارملی، جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، کیونکہ گیس فلڈ باول لوپس یعنی جو آنتے ہیں وہ اس کے آگے آئی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ ہمیں کلیئرلی نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ چنانچہ گیس جو ہے وہ ایک الٹراسونالوجسٹ کی دشمن ہے، آپ اس سے آگے کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ گیس کی ٹیشو انٹرفیس ہے وہ جہاں سے وہ ساؤنڈ ویوز واپس آ رہی ہیں، جہاں گیس اور ٹیشو کے درمیان سرفیس بن رہی ہے وہ وائٹ نظر آئے گی، اور اس کا ایک پیچھے ایک ڈرٹی پوسٹیریئر ایکوسٹک شیڈو نظر آئے گا۔ اور جتنے بھی سافٹ ٹیشوز ہیں یعنی جتنے مسلز ہیں ہمارے جسم میں موجود اعضاء ہیں، وہ تمام کے تمام گرے کلر میں نظر آئیں گے ہمیں، کیونکہ یہ کچھ ساؤنڈ جو ہے اس کو اپنے میں سے گزرنے دیتے ہیں اور کچھ کو واپس پلٹا دیتے ہیں۔ اب ان میں سے کچھ زیادہ وائٹ ہوں گے، چمکدار ہوں گے، اور کچھ جو ہیں وہ ذرا بلیکش ہوں گے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی آواز کو واپس بھیج رہے ہیں اور کتنی آواز کو اپنے میں سے گزرنے دے رہے ہیں، اسی کے مطابق ان کی اپیئرنس ہوگی۔ کوئی بھی کیلسیفائڈ سٹرکچر جو ہے وہ وائٹ نظر آئے گا اور اس کے پیچھے ہمیں ایک بالکل کلیئر شیڈو نظر آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہم اس قسط کے اختتام تک پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔